हेलो एवरीवन। हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे। आज इसका ये भाग 6 है। भाग 5 तक अपलोड कर दिया गया है। साथ ही हिंदी, साइंस और जीएस के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। साथ ही एक कंप्यूटर के पेपर आपको पटवारी के अलावा मनरक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही इसके लिए आप एमपीपीएससी के लिए भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से, MIME किसके लिए प्रयुक्त होता है? MIME किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, निम्न में से क्या HTML में सही कमेंटिंग फॉर्म है? तो HTML क्या कमेंटिंग फॉर्म है? तो आंसर होगा सी। इस टाइप से आपने देखा होगा, ब्लॉगर पर यदि काम किया है आपने तो आपने इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप की चिन्ह आपको मिलते होंगे। नेक्स्ट, ये वेबसाइट बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 तथा आगे वाली वर्जन में कौन सी विशेषता ग्राफिकल इंटरफेस जैसे कि स्क्यूइंग, शेडोइंग, रोटेटिंग, स्ट्रेचिंग, 3 डायमेंशन इफेक्ट वाली विविध आकृतियों तथा रंगों से युक्त ड्राइंग डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाने में सहायक है? तो क्या है? वर्ड आर्ट। नेक्स्ट, एक्सेल में आप कॉलम कैसे एडिट करते हैं? एक्सेल में आप कॉलम को कैसे एडिट करते हैं? तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर होगा, आप जिस कॉलम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट सेलेक्ट करें। इस टाइप से आप डिलीट कर सकते, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा, दो प्रमुख प्रकार की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ACLS में कौन सी है? ACLS कौन सी है? तो आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 यानी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नेक्स्ट, मेर मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा कंपोनेंट आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा वर्ड फीड्स। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क में निम्न में से क्या फ्लो कंट्रोल का एक प्रकार है? तो आंसर होगा 1, 3 और 4। आंसर बी यानी बफरिंग, विंडोइंग और कंजेक्शन अवॉइडेंस। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट 2007 में आप हैंड आउट में हेडर फुटर कैसे ऐड करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो व्यू फिर हेड आउट मास्टर। आंसर होगा सी, व्यू हेड आउट मास्टर। नेक्स्ट, आप डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो आंसर, मेन्यू से फाइल फिर प्रिंट को सेलेक्ट करें और कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स में नंबर में 3 टाइप कर दें, या 3 चाहिए तो 3 या 4 चाहिए, जितनी भी चाहिए तो उतने नंबर टाइप कर देंगे। नेक्स्ट, यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो डिस्क कॉपी। नेक्स्ट, HTML में IFREM का उपयोग होता है, इसलिए होता है तो एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए।
नेक्स्ट, रेड हैट द्वारा किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा मैकिन्टोश। मैकिन्टोश। HTML में सेल पैडिंग क्या होता है? HTML में सेल पैडिंग क्या होता है? तो यह सेल कंटेंट तथा अपनी बॉर्डर्स के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। MS वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे वाले में डैश लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंस या अथॉरिटीज के साथ साथ अवतरणों पर आधारित उन पेजों की संख्या भी को सूचीबद्ध करता है जिन पर रेफरेंस दिखाई देता है। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज, टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है? इनमें से क्या है? तो आंसर होगा किसी प्रकार की एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात डेटा या कंटेंट में एक एड्रेस के रूप में उपयोग किया जाता है। लिनक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, यानी TEE। वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में। प्रोग्राम डैश में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो किसके आधार पर? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के आधार पर। आंसर सी। MS एक्सेल में सेल में डेटा एंटर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? किसका नहीं किया जा सकता? तो ESC की दबाना, जबकि इन सभी का किया जा सकता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार एक कंट्रोल फाइल डैश पर चेक करता है। किस पर? तो आंसर होगा command.com, IO.sys, MS-DOS.sys, इस टाइप से करता है। विंडोज NT में प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो आंसर होगा अनेक प्रिंट डिवाइसेस को एक प्रिंटर से संबंध करके। MS वर्ड में अगर आप कीबोर्ड में होम की दबाते हैं तो ये कर्सर को लाइन के आरंभ में बढ़ाती है। नेक्स्ट, एक्सेल में कोई फार्मूला क्रिएटिव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट, एक ग्राफिक को समस्त स्लाइड में एक साथ रखने का सर्वाधिक आसान तरीका क्या है? एक ग्राफिक को समस्त स्लाइड में एक साथ रखने का सर्वाधिक आसान तरीका क्या है? तो आंसर होगा ग्राफिक को स्लाइड मास्टर में रखेंगे। निम्न में से किस कमांड का उपयोग बैकअप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटिव करने के लिए किया जाता है? तो किसका? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग का। MS वर्ड 2007 में यदि आप Ctrl+F दबाएं तो क्या होगा? आंसर होगा फाइंड टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL www.google.com में .com का अर्थ क्या है? तो
यह एक शीर्ष स्तर का डोमेन है जिसे शब्द कमर्शियल से अवतरित किया गया है। यानी डॉट कॉम का अर्थ क्या है? जैसे डॉट कॉम का अर्थ कमर्शियल यानी वाणिज्यिक क्षेत्र। जैसे डॉट edu तो क्या है? डॉट एजुकेशन। इस टाइप से डॉट इन तो क्या है? इंडिया। डॉट यूएस तो अमेरिका या यूएसए का। इस टाइप से डोमेन एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे वाली में ग्रिड लाइन का क्या उद्देश्य है? तो डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को अलाइन करना। प्रोग्रामिंग में निम्न में से क्या एक डाटा टाइप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, पंच्ड कार्ड सबसे पहले डैश के द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो किसके द्वारा? हरमैन होलरिथ के द्वारा। स्टैटिक रैम एसआरएम के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? आपको गलत को बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है। इसका उपयोग कैसे मेमोरी के रूप में होता है? यह तब तक डेटा रखता है जब तक पावर की आपूर्ति की जाती है। यह डीआरएम की अपेक्षा तेज होती है। सत्य नहीं बताना तो आपको इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोल बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडोज एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक गलत डोमेन नेम का उपयोग किया है। आप क्या करेंगे? तो विंडोज एंटी सर्वर को फिर से इंस्टॉल करेंगे। DHCP किस प्रोटोकॉल का उपयोग ट्रांसपोर्ट लेयर पर करता है? तो UDP। आंसर सी। HTML तथा XML के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? यानी आपको गलत को बताना है। तो आंसर होगा HTML में पूर्व निर्धारित टैग नहीं होती। XML में इसकी अपने पूर्व निर्धारित टैग होते हैं। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन में सप्लाई किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, यानी करंट स्लाइड, सिलेक्ट की हुई स्लाइड और सभी स्लाइड्स। HTML में ALT एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। तो एट्रीब्यूट एक इमेज के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट पर निर्देशित करता है। आंसर होगा ए। MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 की एनिमेशन में ट्रिगर क्या होता है? तो यह एक घटना जो या तो एक वस्तु पर क्लिक करके एक्टिवेट हो गई हो या मीडिया ऑब्जेक्ट के बुकमार्क पॉइंट पर। नेक्स्ट, कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स की लिस्ट बनाती है? तो dir। आंसर डी। HTML में क्या रिक्त एलिमेंट होता है? तो नो कंटेंट वाला एलिमेंट। नेक्स्ट, हाफ डुप्लेक्स रन करने वाली हब में 10 प्रयुक्ता प्लग्ड इन है। एक सर्वर 10 Mbps हाफ डुप्लेक्स रन वाले स्विच से कनेक्ट है। तो प्रत्येक होस्ट के पास सर्वर पर कितनी बैंडविड्थ है? तो 10 Mbps की। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या सेक्शन
ब्रेक ऑप्शन नहीं है, तो प्रीवियस पेज। लिनक्स में फाइल में मौजूद लाइन की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा WC1, WCI कमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में कस्टम फंक्शन कैसे निर्मित किया जाता है? तो VBA का उपयोग करते हुए मैक्रो क्रिएट करें। मैक्रो का वही नाम ले जो इनबिल्ट एक्सेल फंक्शन में होता है। नेक्स्ट, सिलेक्टेड सेल का नाम बॉक्स डैश है, क्या है? तो फार्मूला बार के बाईं ओर दिखता है। एक्सेल में सिलेक्टेड सेल का नाम बॉक्स है, फार्मूला बार की दाईं ओर दिखता है। HTML में हेड एलिमेंट डैश के लिए कंटेनर होता है, तो मेगा मेटा डाटा के लिए। आपने देखा होगा इस टाइप से, कोई ब्लॉगर खोलो या वेबसाइट खोलो HTML की, तो इस टाइप से आपने देखा होगा, जैसे इस टाइप से DIV, इस टाइप से इस चिन्ह लगे रहते हैं। बूट अप किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध होते हैं? तो रोम और BIOS। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस डाउन एरो का उपयोग किया जाता है, तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए। निम्न में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो mkboot डिस्क का, mkboot डिस्क का आंसर होगा ए। MS एक्सेल 2007 में यदि कोई लेबल वर्कशीट सेल में फिट करने के लिए अत्यधिक लंबा है तो आपको विशिष्ट रूप से कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है? तो आंसर होगा .BAK, .BAK। MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का, आंसर ए। वे कौन सी एडिटिंग एक्सटेंशन तथा प्रोटेक्शंस हैं जो MS वर्ड वर्जन 2007 में उपलब्ध है? तो उपरोक्त सभी, यानी किसी डॉक्यूमेंट के भाग या खंड की रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, विशिष्ट यूजर को डॉक्यूमेंट की एडिटिंग से ब्लॉक कर देना, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड प्रोटेक्शन, और ये सभी आंसर होगा। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसर को अवगत कराता है कि क्या किया जाना है, तो कहलाता है ऑपरेशन कोड। किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों प्रयोक्ता को सपोर्ट करता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है, किस लिए? तो कर्सर को एक शब्द की दाईं ओर बढ़ाने के लिए। निम्न में से क्या MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है? पेज व्यू, जबकि प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू ये सभी होते हैं। MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या हमें एक लेटर को अनेक लोगों तक भेजने के लिए सक्षम बनाता है? मेल मर्ज। MS DOS के
साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी में ट्रांसफर करता है? कॉपी। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो अर्पा यानी अर्पा नेट का, जो कि अमेरिका की एक डिफेंस एजेंसी थी, डिफेंस कंपनी थी, रक्षा एजेंसी थी। नेक्स्ट, आप MS एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम का चयन कैसे करते हैं? कॉलम हेडिंग लेटर पर क्लिक करके। लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो X कमांड का। आंसर होगा ए। एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो 128 बिट्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, रिपीट हुआ था। एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फार्मूला है, तो टेक्स्ट को जोड़ते और मैनिपुलेट करते हैं। MS DOS में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को टेक्स्ट में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? तो फॉर्मेट। आंसर बी। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट को मूल रूप से टाइप किए जाने वाली डैश को शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था, तो गलत स्पेलिंग वाली शब्दों के लिए। MS एक्सेल सभी वर्जन में फंक्शन लिस्ट उत्पन्न करने के लिए आपको सेल में क्या टाइप करना पड़ेगा? तो आंसर होगा डी, यानी ये बराबर का चिन्ह आइकन प्रेस करना होगा। लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो RMDIR कमांड का। आंसर होगा डी। HTML इमेज टैग के दो आवश्यक गुण क्या हैं? तो SRC और ALT। निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? XP एम्बेडेड। किस तरह के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग एक पंजीकृत IP एड्रेस के लिए किया जाता है जो अपंजीकृत IP एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो आंसर होगा पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी PAT। आंसर डी। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सेल एंट्री पूर्ण करने की विधि नहीं है? तो स्पेस बार दबाना, ये क्या है? सही विधि नहीं है। HTML5 में मार्क टैग का उपयोग किसके लिए होता है? तो टेक्स्ट के हिस्सों को हाईलाइट करने के लिए। कैप्शन टैग के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो उपरोक्त सभी, यानी यह टेबल के लिए कैप्शन परिभाषित करता है, यह टेबल के लिए केवल एक कैप्शन निर्दिष्ट करता है, इसे टेबल टैग के ठीक बाद इंसर्ट किया जाता है। ये थोड़े यहाँ से XML और HTML भाषा के क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा टफ होगा, जो कि प्रैक्टिकली सब चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला चरण क्या होता है? तो सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट, ब्रिज के साथ सेगमेंटेशन के क्या दो उद्देश्य हैं? तो आंसर होगा 2 और 3, यानी बी। अधिक कॉलेजियन डोमेन ऐड करना और
यूजर्स के लिए अधिक बैंडविड्थ ऐड करना। कॉन्सिलियर वन डिवाइसेस का उपयोग सिंगल लैन सेगमेंट द्वारा कवर्ड एरिया को इनलार्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर होगा 3 और 4 यानी हब और रिपीटर। MS पावर पॉइंट 2007 में वैकल्पिक हाइड स्लाइड का क्या उपयोग होता है? तो प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्टेड स्लाइड को हाइड करने के लिए। HTML में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा प्री डैश डैश और प्री यानी आंसर होगा ए। कौन सा स्टैंडर्ड पैरेलल कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है? आंसर होगा डी IEEE 1284। HTML में इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है? तो आंसर होगा इमेज src बराबर http://www.google.com/logo.png अल्ट बराबर लोगो ऑफ वेबसाइट इस टाइप से। लिनक्स में आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन को मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने के लिए लेकिन नया फॉर्मेट डिस्प्ले नहीं होता है के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो आंसर डी यानी इस टाइप की @ का। एक्सेल 2007 में फॉर्मेट पेंटर को डैश के द्वारा ऑफ करने से पहले अनेक बार उपयोग कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर बटन दबाकर फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करके। एक्सेल वर्कबुक डैश का संग्रह होती है, किसका? वर्कशीट और चार्ट का। किस IP एड्रेस में डिफ़ॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध होते हैं? तो आंसर ए के आधार पर। MS वर्ड में Ctrl+T करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या करने के लिए? तो हैगिंग इंडेंट करने के लिए। निम्न में से क्या प्रचलित DOS आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? आंसर होगा लोटस 123 आंसर डी। लिनक्स में फाइल सेव या रक्षित करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो W कमांड का। कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में किस शब्द का उपयोग उस कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रकटन के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के भीतर कंपोनेंट्स के मध्य डेटा ट्रांसफर के लिए होता है? तो बस। अरे फ्लो कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है? आंसर सेंडर द्वारा प्रेषित डाटा की मात्रा को गवर्न करने हेतु रिसीवर के लिए माध्यम प्रदान करना। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? उपरोक्त सभी यानी वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और MS वर्ड। नेक्स्ट, MS वर्ड में हेडर या फुटर किस पेज पर डिफ़ॉल्ट के आधार पर प्रिंट होते हैं? तो प्रत्येक पेज पर। नेक्स्ट, क्लाइंट के साथ मेल एक्सेस तब आरंभ होता है जब प्रयोक्ता को डैश से ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो मेल बॉक्स।
MS पावर पॉइंट में निम्न में से किसका उपयोग स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में किया जाता है? उपरोक्त सभी, यानी ग्रेडियंट, टेक्सचर और पिक्चर। MS DOS में केवल फाइल नेम्स तथा एक्सटेंशंस को बाइट फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाना है। आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो dir/w। पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है? तो आंसर होगा हैंड आउट का लेआउट। MS एक्सेल में सेल के कमेंट्स रखना कहलाता है? तो सेल टिप। सर्वाधिक सामान्य HTML लिस्ट है? ऑर्डर्ड लिस्ट्स और रैंडम लिस्ट्स। आंसर डी। निम्न में से क्या सबनेट 255.255.255 192 के लिए मान्य होस्ट रेंज है, जिस पर IP एड्रेस 192.168.168.188 रहता है? तो आंसर होगा 192.168.168.129 और 190। इस टाइप से आपने देखा होगा ये IP एड्रेस होता है जब कोई आप वेबसाइट खोलती हैं, जैसे SBI की नेट बैंकिंग या कोई भी वेबसाइट खोलती है, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखा रहता है कि यूआर IP एड्रेस और इस टाइप से संख्या या नंबर। नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में पहले निर्मित कंप्यूटर्स थे? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। एक्सेल 2007 के बाद डाटा टैब के तहत व्हाट IF एनालिसिस परफॉर्म के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी डाटा टेबल, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर का। विंडोज नेमिंग सर्विस WINS क्या है? तो IP एड्रेस के लिए कंप्यूटर नेम्स का निराकरण करती है। HTML में कमेंट करने के लिए निम्न में से क्या सही HTML टैग है? तो आंसर होगा I और इस टाइप का चिन्ह और एंड, यानी आंसर होगा B। नेक्स्ट, लिनक्स में आप फाइल ipnx1.3.9 की संख्या और कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो आंसर होगा C। नेक्स्ट, लिनक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी यूजर ऐड का उपयोग करते हुए, ऐड यूजर का उपयोग करते हुए और लिनक्स कॉन्फ का उपयोग करते हुए। MS वर्ड में Ctrl+Home का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा कर्सर को डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंचाने के लिए। सामान्य रूप से किसका उपयोग प्रोसेसर स्पीड के मापन की इकाई के रूप में किया जाता है? आंसर गीगाहर्ट्ज के रूप में। नेक्स्ट, PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिह्नित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर NCP प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सी विशेषता क्लिपबोर्ड के कंटेंट को बिना किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के रूप में इंसर्ट करने में सहायक होती है? तो पेस्ट स्पेशल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS में एक इंडेक्स के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो यह डेटा स्ट्रक्चर है जो
रिट्रीविंग डेटा की स्पीड बढ़ाता है। MS एक्सेल 2007 में डैश का उपयोग करते हुए अनेक गणनाएं एक फार्मूला में की जा सकती हैं। तो एरे फार्मूला का उपयोग करते हुए MS DOS में कौन सा कमांड उन सभी फाइल्स को डिस्प्ले करता है जिनके नाम समान लेकिन एक्सटेंशन भिन्न भिन्न होते हैं? तो dir फाइल नेम। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, HTML div एलिमेंट है तो क्या है? ब्लॉक लेबल एलिमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये थोड़ा MS वर्ड और HTML के क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते इसी तरह अगले वीडियो में।